नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आज हम आपको दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। मस्तिष्क रेखा, जिसके बिना इंसान का जीवन समझें तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे आप देखते हैं किसी के पास में बुद्धि कम हो तो आप क्या बोलते हैं उसे? मूर्ख है, इसे कुछ समझ में नहीं आता, जड़ बुद्धि कहते हैं, गंवार कहते हैं, कई ऐसे नाम आपने दे रखे हैं। दूसरा, यदि उनके पास में अच्छे बुद्धि है तो आप उसे बुद्धिमान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जीनियस कहते हैं, कई अच्छे अच्छे नाम दिए हुए। तो सोचे कि जिन व्यक्तियों को मान सम्मान, लोगों का आदर प्यार न मिले तो वो जीवन बेकार ही समझे। तो मस्तिष्क रेखा की इतनी ही अहमियत है, वैल्यू है। जैसे इंसान का शरीर बिना स्पाइनल कॉर्ड के, रीढ़ की हड्डी के खड़े नहीं हो सकते, उसी प्रकार से शीर्ष रेखा अर्थात ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा के बगैर इंसान अपने जीवन में ऊंचाई को नहीं छू सकते, कहीं खड़े नहीं हो सकते। आदमी के पास दिमाग होते हैं तो बड़े बड़े लोगों के से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। जिनके पास में नहीं होता डरते भागते हैं। तो ये होता मस्तिष्क का कमाल। तो मस्तिष्क रेखा कितनी अहम है, इसकी चर्चा तो बिल्कुल बनती थी। अब हम समझते हैं कि ये दुमुखी रेखा क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जब शीर्ष रेखा, मस्तिष्क रेखा, कई नाम दिए गए हैं, इसलिए मैं बोल देता हूं कि उसे शीर्ष रेखा, मस्तिष्क रेखा, ब्रेन लाइन, मात्र रेखा, ये सारे नाम उन्हीं के। तो शीर्ष रेखा जब आगे बढ़ती है तो बिल्कुल एक सीधी चली जाती है। एक दूसरा छोटी सी रेखा चंद्र पर्वत की ओर, चंद्र क्षेत्र में आती है, छोटी सी बिल्कुल रहती है, जैसे आप देख रहे हैं नक्शे में। तो ये सामान्य बुद्धि से कुछ अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। बाकी इनमें कुछ भी अवगुण या गुण वाली बात तो होती है, पर अवगुण किसी भी प्रकार के नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं और सामान्य से विशेष ज्ञानी होते हैं। इतना इसे समझ लीजिए। ये छोटी सी दो मुखी रेखा। अब आते हैं हम दूसरे रेखा की ओर। ये शीर्ष रेखा आगे बढ़ती है तो दूसरी जो रेखा है कुछ लंबी हो जाती है। दो मुखी रेखा दूसरी जो निकलती है उससे वो कुछ लंबाई लेकर के चंद्र पर्वत पर बिल्कुल छा जाती है। इस प्रकार से मानो इनकी बनावट होती है। इन व्यक्तियों में गुण भी हैं, अवगुण भी। गुण है, दिमाग वाले तो होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था, इनके पास भी अत्यधिक दिमाग होते, ब्रेन होते हैं, समझदारी होती है। परंतु इनमें एक बात होती है कि किसी से कोई मतलब नहीं, अपने से ही मतलब रखते हैं। अर्थात कहें या ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, ये किसी के साथ अपना ज्ञान का शेयर नहीं करने वाले, किसी को कुछ बताने नहीं वाले। इसका कारण ये है कि चंद्र पर्वत पर जो दूसरी रेखा अत्यधिक गई है, इसको आलसी बना देते हैं। ये आलस्य का शिकार हो जाते हैं, कहे तो। ये होती है ये दूसरी वाली जो शीर्ष रेखा था, उनके बारे में मैंने कहा। अब आते हैं तीसरी शीर्ष रेखा पर। ये तीसरी शीर्ष रेखा जो है, एक तो
पूर्णतः चंद्र पर्वत पर चले जाते हैं, और दूसरी रेखा बुध पर्वत पर कहें बुध क्षेत्र में चले जाते हैं। अब इनकी क्या खासियत है? तो इन साहब में ऐसे गुण होते हैं कि किसी को भी अपनी ओर अपनी वाणी से आकर्षित कर लेते हैं। इनमें ये खास होते हैं, यदि इसने कुछ कहा तो लोग गौर से सुनते हैं और विश्वास कर लेते हैं। इनकी वाणी में इतनी मधुरता होती है, इतनी आकर्षण होती है, और इसी का ये नाजायज फायदा भी उठाते हैं। ये व्यापारी तबके के लोग होते हैं। लोगों से गलत चीज को भी अच्छे बताना, उनकी इस तरह से बड़ाई करना लोग ले लेते हैं, तो ठगी का शिकार हो गए वो। तो इस प्रकार से कर करके, और ये जानते भी हैं कि ये गलत चीज है, फिर भी उसको पैसे के लालच में, इनमें पैसे की लालच बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों में खुद को धनवान तो बन जाते हैं, पर थोड़ा सा ये दूसरों के साथ अच्छे ढंग से कहें तो व्यवहार नहीं करते हैं। अब आते हैं चौथी रेखा पर। चौथी रेखा एक कट के चंद्र पर्वत पर आए, और दूसरा जो है निकल करके चले गए बुध क्षेत्र की ओर, लेकिन जाते वहां नहीं है, ये हृदय रेखा पर जाकर के रुक जाते हैं। अब इन महाशय की कला सुनिए। ये महाशय इश्क मोहब्बत में बेहाल रहते हैं। इनको कोई दूसरा चीज नहीं, ये प्रेम कथावाचक होते हैं। बस इसी कथा को सुनना और लोगों को बताना, ये इनका जीवन चरित्र होते हैं। इनके आगे पीछे कुछ नहीं, कोई तरह के ज्ञान। ये रेखाएं तो है, परंतु ये ज्ञान की भावना इनका दूसरी ओर झुकाव हो गए हैं। बस प्रेम करना है, प्रेम की बातें करना है, प्रेम का प्रवचन देना है, प्रेम का कथा सुनना है, यही है इनकी खास विशेषता है। तो मैंने 4 प्रकार से बताए। कई होते हैं 2 मुखी रेखा, और भी अलग अलग, लेकिन ये विशेष तौर पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।